अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो सबसे पहला जो लक्षण दिखना शुरू होता है वो आपके स्तनों में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। कई महिलाएं इसको पहचान नहीं पाती हैं क्योंकि अगर सबसे पहले जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है उनको ऐसा लगता है कि हाँ अनकॉन्शियस फील हो रहा है, लेकिन ये जो लक्षण उभर के दिखता है ये हो सकता है अगर आपके साथ ऐसा पहले नहीं हुआ है और आपने कंसीव करने के लिए ट्राई किया है तो ये जो आपके साथ सिम्टम्स हो रहा है ये आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है आपके बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना, नए हार्मोन्स का बनना आपके बॉडी में शुरू हो जाता है। उन हार्मोन्स के उत्पत्ति के कारण जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स हैं वो प्रेगनेंसी कंसीव होते ही आपके बॉडी में आ जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स आपके 9 मंथ तक रहता है जो कि आपके प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए, प्रेगनेंसी को मजबूत रखने के लिए, बेबी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पूरे 9 मंथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का होना, बैलेंस फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही ये हार्मोन्स आपके बॉडी में आते हैं, लेवल बढ़ना शुरू होता है, आपके बॉडी में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उसी में किससे एक चेंजेस होता है आपके स्तनों में। तो आपके स्तनों में जो है कुछ अजीब से चेंजेस होंगे, जैसे कि आपको वो अजीब ही लगेगा। उसमें से एक चेंजेस अगर मैं आपको बताऊं तो वो बिल्कुल टेंडरनेस आना, जैसे कि उसमें आपको लाइट पेन भी महसूस हो सकता है। अगर आप टच करती हैं तो आपको लाइट पेन महसूस होता है अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। उसके बाद ये होता है कि साइज़ में इंक्रीज़ होना, आपके निप्पल्स में कलर का चेंज होना, डार्क होते जाना, उसमें भी थोड़े बहुत पेन का होना, कड़कपन आना, ये सारे जो चीज़ें हैं ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ही आपके स्तनों में ये सारे चेंज होते हैं। उसके बाद अगर आपको ये सारे बदलाव दिख रहे हैं तो ये प्रेगनेंसी कंसीव करने का एक बदलाव हो सकता है। उसके बाद अनेक चेंजेस होते हैं जैसे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में स्पॉटिंग जैसा आपको डिस्चार्जेस जैसा ब्लीडिंग का आपको अनुभव होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ये बताता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। सेकंड ये कि क्रैम्पिंग, कई बार आपको इम्प्लांटेशन के दौरान थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग भी आपको महसूस हुए होंगे, तो वो भी एक सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। अगर आपको थोड़े बहुत पीरियड के बाद, ओव्यूलेशन के टाइम में या ओव्यूलेशन के बाद 5 से 6 दिन बाद भी अगर आपको थोड़े बहुत क्रैम्प महसूस हो रहे हैं तो वो इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है। वो क्रैम्प बहुत ज़्यादा नहीं होता है, दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको क्रैम्प या पेन आया फिर चला गया, तो वो इम्प्लांटेशन क्रैम्प और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने का एक सिम्टम्स है। तो आप इन सारे सिम्टम्स से जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है इसका पता लगा सकते हो। मूड स्विंग्स होना, कई बार महिलाओं को फीवर जैसा बिल्कुल अपने शरीर के तापमान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी नज़र आती है। पूरा हाई फीवर नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आपको अपने शरीर में गर्माहट महसूस होगी, थकान महसूस होगा, लेज़ीनेस आएगी। तो ये प्रेगनेंसी का बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में ये सारे सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है तो मे बी आप इस मंथ प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको अपने पीरियड मिस होने के 10 दिन तक वेट करना होगा। एग्जैक्ट प्रेगनेंसी टेस्ट से जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आए तो उसके लिए 10 दिन तक वेट कीजिए एग्जैक्ट रिज़ल्ट के लिए, और उसके बाद टेस्ट कीजिए तो जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादातर सटीक आते हैं इन दौरान। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।